सलोम मेरे प्रिय मित्रों, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे मित्रों, प्यारे बच्चों एंड रिस्पेक्टेड ऑनरेबल लेडीज़। हम फिर से आ रहे हैं जूइश इंडिया चैनल पर। हमें क्षमा करेंगे आप, क्योंकि हम बहुत दिन नहीं थे और हम इसको फिर से शुरू कर रहे हैं एक बिल्कुल नई तरीके से। और आज का परासा तो हम वैसे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लाइक जूडियज़म क्या होता है, जूडियज़म की इंफॉर्मेशन। और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो हमसे जुड़ जाइए। हम लोग एक्टिव हैं। हम लोग प्रेयर करते हैं। वी प्रे 3 टाइम्स। हम लोग 3 समय, सुबह की, दोपहर की और शाम की प्रेयर करते हैं। सुबह की प्रेयर को सखरीत बोलते हैं, दोपहर की प्रेयर को मिनखा बोलते हैं और शाम की प्रेयर को अरबी बोलते हैं। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी टू ज्वाइन द प्रेयर। हमारा नंबर तो आपको मालूम होगा, +972-52314265 +972-52314265। इस पे आप बोलिए कि आपको हमसे ज्वाइन होना है, तो हम आपको उसके ग्रुप में आपको ज्वाइन कर देंगे। 6:45 मॉर्निंग प्रेयर होती है, 4:30 इज़ आफ्टरनून प्रेयर होती है, और इसके बाद शाम को करीब 8:30 बजे हम लोग अरबीत करते हैं। मिनखा और अरबीत में हम रहते हैं। टाइम गैप की होने की वजह से सुबह हम कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, तो हमको ज्वाइन करिए। और हम जब इकट्ठा प्रेयर करेंगे, इकट्ठा रह के अगर हम प्रेयर करेंगे, तो हमारे सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी और हम एक तरह से एक दूसरे को केयर और प्रेम के साथ एक दूसरे की केयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने जो पराशा पढ़ा है उसका नाम है वयेरा। गॉड रिवील्स टू मोजेस, गॉड से दिस द बिगनिंग। ये शुरू में ही है ये बात कि इजिप्शियंस लोगों ने इजराइलियों को बंदी बना लिया, गुलाम बना लिया। इसमें उनकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर उन्होंने प्रेयर की गॉड गॉड ऑफ इज़राइल से कि क्या हो रहा है, ये हमें इससे छुटकारा दीजिए। तो उन्होंने मोजेस को भेजा। और पहले वाले पराशा में, इसके पहले शिमोत नाम का जो पराशा है, उसमें मोजेस जाते हैं फ़ारो के पास और कहते हैं कि भाई आप हमारे गॉड की आज्ञा का पालन करिए, तो और हमारे लोगों को बंद बंद इस गुलामपन से आप निकालिए, गुलामी से निकालिए। तो फ़ारो बोलते हैं कि हम किसी गॉड को नहीं जानते, आपके कोई इज़राइल के गॉड को नहीं जानते। ज्यूज़ आर माई स्लेव्स, आवर स्लेव्स। तो ये है मतलब। तो इसमें क्या होता है कि इस वाले पराशा में, वयेरा में, कि जब ये हो जाता है तो फ़ारो एक और ऑर्डर देता है इजरायलियों के लिए कि आपको ईंटें बनाना है, लेकिन हम आपको मटेरियल नहीं देंगे, हम आपको कुछ नहीं देंगे। ना तो हम मिट्टी देंगे, ना हम आपको घास फूस या बुरादा या कुछ तो भी जो स्ट्रॉ लगता है ना ईंटें बनाने के लिए, हम वो भी नहीं देंगे। लेकिन आपको ईंटें उतनी ही देना पड़ेंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर आपको हम और पनिश करेंगे। तो ये तकलीफ और बढ़ गई। तो सब लोग मोजिस के पास आए कि क्या कर दिया आपने, हम तो ये सोच रहे थे कि आप हमें फ्री करने वाले हो और आपने तो हमारी तकलीफें और बढ़ा दी। तो मोजिस जो हैं वो गॉड के पास, गॉड ऑफ इज़राइल के पास जाते हैं और कहते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या किया आपने, ये क्या हो गया, ये देखिए। तो ईश्वर बोलते हैं मोजिस को कि देखो हम क्या करते हैं आगे, मैं अपने स्ट्रॉन्ग हैंड से सबको फ्री करूँगा। तो ये पहले वाले पराशा में है। और इस वाले पराशा में देयरफॉर से टू द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, इसलिए आप बने इसराइल, इज़राइलियों को कहिए कि आई एम हशम, हम गॉड हैं, और आई शेल टेक यू आउट, मैं आपको बाहर निकालूंगा इजिप्ट से, फ्रॉम दी स्लेवरी, फ्रॉम ये गुलामीपन से हम आपको बाहर निकालेंगे, गुलामी से इजिप्ट के बाहर निकालेंगे। एंड मैं आपकी रक्षा करूंगा, आई विल रेस्क्यू यू, आपकी रक्षा करेंगे हम। एंड आई शैल रिडीम, और आपको हम पूरी तरह से, जो आपका पहले वाला स्टेटस था, हम उसमें ले आएंगे रिडीम करके। विद माई आर्ट, पूरी तरह से मेरे हाथ जो है ना स्ट्रांग रहेंगे और ओपन रहेंगे। उन हाथों से हम आपको आपकी रक्षा करेंगे। और इसमें एक एक शब्द उन्होंने बहुत लिखा हुआ है अच्छे से, ग्रेट जजमेंट। मतलब उसका ये है, आपको एक छोटे 2 शब्द हम बोलेंगे, बेहाव तलरे का कामों का, जो अक्सर हम बोलते हैं हमारे हर पराशा में, 1-2 बार कभी कभी आ ही जाता है ये बेहाव तलरे का।
कामों का मतलब ये होता है कि आप अपने फेलो को उतना ही ऑनर और प्रेम दीजिए जितना आप अपने आप को करते हैं। लव योर सेल्फ एज लव योर फेलो एज यू लव योर सेल्फ, मतलब कि जो हमें अच्छा लगता है वो हम अगर दूसरों को करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी दुनिया में। तो यहाँ उसके चक्कर में तो ये तो बहुत गलत कर रहे हैं इजिप्शियंस, इसराइलियों के ऊपर गुलाम बना लिया, न ढंग से खाना देते हैं, न ढंग से रेस्ट करने देते हैं, न ढंग से कपड़े, कुछ नहीं, वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसमें ये जजमेंट, गॉड के जजमेंट के अनुसार ये बहुत गलत बात है। गॉड ऑफ इसराइल की जो दुनिया है ना, वो प्रेम और केयर और डिग्निटी और लव के ऊपर, वो उस पर है, ऑनर के ऊपर बनी हुई है कि हर मनुष्य का आदर करे, हर मनुष्य की चिंता करे, हर मनुष्य को ऊपर उठने के लिए हेल्प करे। ये है गॉड्स वर्ल्ड, ये ईश्वर की दुनिया है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। एक किंगडम है, एक राज्य है, उनके लोग हैं, और एक यहूदी लोग हैं जो गुलाम बने हुए हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम जजमेंट करेंगे कि ये जो गलत हो रहा है ना, जजमेंट में क्या होता है, जो गलत कर रहा है उसको सज़ा मिलती है। ये देखेंगे आगे के पराशास, आगे के तोरा पोर्शंस में ये सारी बातें आएंगी कि हाउ गॉड पनिशेस इजिप्शियंस, हाउ गॉड ऑफ इज़राइल उनको वो देता है, मतलब यातनाएं कैसे उनको वो होते, उनकी पनिशमेंट क्या होती है। तो ये मतलब है, ये चार चीज़ें, एंड आई शैल बी ए गॉड टू यू, और इसराइलियों के लिए हम गॉड हो जाएंगे, हम गॉड रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि 200-300 साल की जो स्लेवरी रहती है ना, जो गुलामी रहती है ना, उसमें यहूदियों का दिमाग और फेथ और सिंसियरिटी ये डोल जाती है। उनके साथ रह के उनकी तकलीफों के साथ कई 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 यहूदियों ने तो पूरी तरह से वो इजिप्शियन बन गए थे। कई कई लोग उसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स भी हो गए थे। कई लोगों के पास काफ़ी पैसा भी हो गया था, तो उन्होंने यहूदी धर्म छोड़ दिया था एक तरह से। तो इस विश्वास को फिर से वापस लाने के लिए आई शैल बी गॉड टू यू। ओके, तो ये जो चार चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट आज के भाषा में, जो इज़राइल के ईश्वर ने मोसेस के थ्रू यहूदियों से कहीं। तो ये बात हो गई, जो अपनी जो बात है अपनी, जैसे पूरी दुनिया में अफ्रीका, भारत और बहुत सारे देशों में लोगों का ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उनके लेबर लॉज नहीं, उनके लेबर अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, उनको गरीबी में रहना पड़ता है, वो दिन भर काम करते हैं और जरा सा पैसा मिलता है। ये जो है ना, ये उनके लिए एक मैसेज है कि आप गॉड ऑफ इज़राइल का पालन को मानिए और वो आपको रेस्क्यू करेंगे, वो आपको बचाएंगे, वो आपको स्लेवरी से छुटकारा दिलवाएंगे, वो गुलामी से आपको आज़ाद करवाएंगे। तो मेरे मित्रों, इस वाले पराशा में इज़राइल के ईश्वर ये बोलते हैं कि आप हमारे लिए चोजन हो जाओगे। लेकिन एक अपने लिए, जो यहूदी लोग नहीं हैं, जो इजराइलाइट्स नहीं हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि आप चूज करिए गॉड ऑफ इज़राइल को। आप गॉड ऑफ इज़राइल को अपना गॉड मानना अपना ईश्वर मानना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। और फिर क्या होगा, जैसे ही आप उनको मानना शुरू करोगे तो वो आपको मानना शुरू कर देंगे और आपकी केयर करेंगे। वो गॉड ऑफ इज़राइल विल टेक केयर ऑफ यू। आप कुछ ये चार चीज़ें वो करेंगे, ठीक है। आपको स्लेवरी से आउट करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपको रिडीम करेंगे, आपको फिर से वापस लाएंगे मनुष्यता की श्रेणी में, गुलामों की श्रेणी में नहीं, मनुष्यता की श्रेणी में। एंड आप उनके ईश्वर के पीपल बन जाओगे, उनके लोग बन जाओगे आप, ठीक है। एंड आई शैल बी गॉड टू यू। और जो भी आपके साथ गलत करेगा उसको ईश्वर के जजमेंट, उसके न्याय के अनुसार उसको उसकी सजा मिलेगी, उसका फल मिलेगा मेरे दोस्तों। तो ये इतना अच्छा मैसेज है। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप समझ रहे हैं कि आपको आपके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि आपका
एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अगर आप समझ रहे हैं कि आपको जो इतना आप काम कर रहे हैं उसका पैसा आपको नहीं मिल रहा है, आप ऐसे वर्क से हैं जो एक्सप्लॉयटेड वर्क और अप्रेस डिप्रेस्ड वर्क माना जाता है, तो ये बहुत सिंपल मैसेज है आज यहाँ का इस प्राशा का कि आप गॉड ईश्वर को मानिए, इज़राइल के ईश्वर को मानिए, एंड वो आपकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे, पूरी तरह से केयर करेंगे और आपको गुलामी से छुटकारा दिलवा देंगे। ये इस प्राशा का मैसेज है मेरे मित्रों, और हम इसमें आपकी सहायता करेंगे। हमारे कांटेक्ट के लिए +972523142650 आप व्हाट्सएप नंबर है हमारा। प्लीज़ किसी भी पार्ट में रहते हो आप वर्ल्ड में, वेयर एवर यू आर लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, हमें आप फ़ोन करिए और फिर हम आपको हमारे ग्रुप, हम लोग जैसा हमने बताया हमारे प्रेयर हो रही है, हमारे लेक्चर्स होते हैं, हमारा डिस्कशन होता है, उसमें आप आ जाइए और फिर एक साथ मिलके हम ईश्वर की प्रेयर करेंगे, गॉड ऑफ इज़राइल की प्रेयर करेंगे, और वो जो है ना आपको गुलामी से, ऑपरेशन, डिप्रेशन, वट एवर यू से, आपको छुटकारा मिलेगा मेरे मित्रों। और जो ईश्वर की जो मिशन है इस दुनिया को बनाने का, प्रेम, केयर, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, इसके ऊपर ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है। ये दुनिया ईश्वर ने इसके लिए बनाई है, आनंद लेने के लिए बनाई है, कि हम जितने साल रहें अच्छे से रहें, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे को प्रेम करें। और उसको करने के लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। तो प्लीज़ हमें लिखिए आप, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हम आपको उस ग्रुप से ज्वाइन कर देंगे और आप हमारी प्रेयर्स में प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए। और इसके बाद अगर आपको हायर लेवल जूडियज़म में जाना है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए, जूडियज़म पढ़ाने के लिए, जूडियज़म फॉलो करने के लिए, जो भी आप चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगला सप्ताह आपका अच्छा हो, और अपन फिर मिलेंगे आगे के ऐसे ही एक पराशा के वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शलोम।